ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंबर। आप देख रहे हैं फिल्म। आज हम लोग करने वाले स्टैंड अप कॉमेडी बॉस। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहती है वीडियो। अभी भी ऑफेंड हो जाओगे या फिर शुरू करें अब? तो ये स्टैंड अप पूरे 2 साल बाद आ रहा है यार। मैंने पिछला स्टैंड अप बनाया था, बहुत बार आया यार, मुझे पूरा सुझा दिया यार। उसके बाद से डर से मैंने कभी नहीं बनाया, सोचा है कॉलेज के बाद ही बनाऊंगा, इसलिए बना रहा हूँ 2 साल बाद। धूप बहुत आ रही है यार। हाँ, तो हर आदमी का एक बॉस जरूर होता है। बच्चे का टीचर, बड़े बच्चे का प्रोफेसर और उससे भी बड़े बच्चे का मैनेजर। तो हर आदमी की बॉस से बहुत है, लेकिन मेरी नहीं। मैं डायरेक्ट पंगे लेता हूँ, पता नहीं बहुत ज्यादा गुदा है मेरे अंदर यार। बाइसेप्स तो है ही नहीं, क्या दिखा रहा हूँ मैं। तो अब स्कूल की बॉस की बात करते हैं। तो हमारे स्कूल में एक ज्योग्राफी की टीचर थी यार, वो हाथ से मैप ड्रॉ करवाती थी यार। वो हमें करने में 1 साल लग जाता था। अब तुम पूछोगे क्यों यार? 3 महीने तो मैप का डिजाइन बनाने में लग जाता था। कभी गुजरात मेक्सिको जैसा लग रहा है, कभी जम्मू एंड कश्मीर रशिया जैसा लग रहा है। एक बार मेरे मैडम ने मेरा मैप देखा, पूछा भारत में कितने स्टेट है बेटा? मैंने बोला 28। तो मैम ने पूछा ये 50 क्यों दिख रहे हैं? अमेरिका बना रहे हो क्या? फिर 4 महीने नदियां बन रही हैं। इंडस की जगह गंगा बन रहा है, गंगा की जगह अमेज़न रिवर बन रहा है। कभी कभी तो मिल्की वे गैलेक्सी बन जाती थी। फिर 5 महीने डेकोरेशन हो रहा है, नदी के ऊपर पहले ब्लू पेन लग रहा है, फिर ब्लू पेंसिल लग रहा है। फिर ये करते 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 1 साल हो जाता था। फिर हमें लगता था अगले क्लास में तो पहुंच ही गए होंगे। यार इसका कोई यूज नहीं था, वो बस हमें टाइम पास करने के लिए परेशान करती रहती थी यार। तो मैंने एक दिन रिवॉल्ट कर दिया। मैं क्या किया, कैंटीन से चिकन रोल लिया और मार्केट से पॉलिटिकल मैप खरीदा और 1 साल की मेहनत मैंने 1 घंटे में करके दे दिया। तुम्हें लग रहा होगा इंप्रेस हो गई होगी, ऐसा नहीं हुआ। मुझे सीट से उठाई, मेरा कान पकड़ा और कड़ाकर 2 झापड़ लगाए। तो पहले थप्पड़ में तो मुझे शिवजी दिखाई दिए और दूसरे थप्पड़ में खुद यमराज। मुझे बोल रहे बेटा इतने जल्दी क्यों जाना चाहते हो, अभी तो 11 साल की हो। मैंने बोला मैडम जी है, किसी को भी फर्क पहुंचा सकती है। यार पिटाई तो बहुत हुई, लेकिन मजा बहुत आया। गूदा था ना मेरे पास, कोऑपरेशन नहीं था। अगर ऐसे 10-15 बच्चे और करते तो ये मैप नहीं बनाना पड़ता मैं। तो उसके बाद मैं कॉलेज गया, वो लगी गेम है। भाई प्रोफेसर को कोई मतलब नहीं है, मैं जो करना है करो, लड़की छेड़ो, नशे करो, गेम खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन एक प्रोफेसर है जैसे सबकी फटती है, एचओडी। मैंने डायरेक्ट उससे पंगे ले लिया। तो कॉलेज में मैंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। मुझे लगा देश को मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने शुरू कर दी तैयारी। तो क्लास हम लोग का बहुत बोरिंग होता था, ना टीचर लोग को पढ़ाने आता था, ना बच्चों का पढ़ने में मन लगता था। तो मैं अपना यूपीएससी पढ़ता रहता था उस समय। तो ये सेम काम मैं एचओडी की क्लास में भी करता था। तो मेरे उस समय 2 दोस्त थे, एक का नाम रघु था, वो हमेशा सोया रहता था क्लास में, और तीसरा बंदा समीर था। वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को हमेशा लव लेटर लिखता रहता था। पता नहीं कौन से आशिकी कर रहा था वो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे उससे बहुत जलती थी यार, क्योंकि मैं कभी लड़की पटा नहीं पाता था, हमेशा ब्लॉक हो जाता था। प्रोटीन बार खा रहा हूँ। तो सेकेंड ईयर का टाइम था, मेरे क्रश ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, मैं बहुत दुखी रहता था। तो रघु ने बोला यार पैचअप करवा ले अपना। मैंने बोला पैचअप क्या करवाऊं, चोट कहाँ लगी मुझे? उसने बोला गवार आदमी गूगल में मतलब देख। तो मैंने मोबाइल पकड़ा और मतलब देखना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एचओडी ने देख लिया।
अब एचओडी लोगों को फोन से एलर्जी होती है। नहीं सीरियसली, तुम गांजा भी फूक रहे हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बोलेंगे मुझे भी थोड़ा दे दो बट्स। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारा फोन देखा तो तुम उनकी बेटी का हाथ मांग लो, तब भी कम पिटोगे, सच बता रहा हूं। तो वो मेरे पास आए, बोले तुम्हारा फोन है? मैंने बोला नहीं सर, प्रिंसिपल का है। वही साइड में पता नहीं समीर ने क्या माल फूका हुआ, तो उसके सामने मोबाइल कर रहा है, और सिर्फ मोबाइल नहीं कर रहा, अपनी गर्लफ्रेंड पिया को टेक्स्ट कर रहा है। उसका फोन पकड़ा और सारे मैसेजेस देख लिए। उसका सिर्फ फोन कॉन्फिस्केट नहीं हुआ, उसकी और प्रिया की प्रेम कहानी पूरे कॉलेज में अमर हो गई। प्रिया के पापा ने जो उसको वाइपर से सूता ना, भाई मजा आ गया देख के। मैं तो और चीयर कर रहा, ये और पीटी और पीटी और प्रेम करो। मेरा मैं ब्लॉक हुआ था ना, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मुझे उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको बस किसी एक बंदे से मजे लेने था, तो समीर से तो अच्छे से ले ही लिया। तो समीर बना बलि का बकरा, मैं बच गया। तो उसी क्लास में बैठ के मैं यूपीएससी पढ़ता रहता था, पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। वो भी मुझे छोड़ देता था, क्या ही पंगे लेना, 1 साल की तो बात है। फिर ना मैं इससे मिलूंगा ना वो मुझसे मिलेगा। सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव ये वाला पंगा लेके सक्सेसफुल निकला। तो ऐसी कॉलेज खत्म हो गया, फिर जॉब शुरू हुई। यार मुझसे हुई नहीं, पहले मैंने इंटर्नशिप किया। तो आप लोग जानते हो फुल टाइम एम्प्लॉय क्या होता है? नहीं, मैं बताता हूँ। फुल टाइम एम्प्लॉय ऐसा एम्प्लॉय होता है जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है, जिसके पास मस्त लाखों में पैसे आ रहे होते हैं, और वो शराब मस्त पीता है बीच के नीचे बैठ के बिना किसी टेंशन के। तो यही फुल टाइम का लालच दिखा दिखा के ये सारे लोग मुझसे पूरा काम करवा दिए। और फिर मेरा वहां एक मैनेजर था। तो इस दुनिया में आपके बॉस को मैनेजर बोलते हैं, इसको मैनेज करने के अलावा बाकी सब कुछ आता है। मुझे छोड़ के सबको फुल टाइम कर दिया, सब बीच के नीचे बैठ के शराब पी रहे हैं। मैं ही घर आ रहा हूँ वापस कि जॉब नहीं मिली पापा। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि किसी ने मेरे मैनेजर को बता दिया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे फुल टाइम नहीं किया उसने। समीर निकला, वो बदला निकाल रहा था वो साला, ले लिया। तो ये सब मजाक था। मैं शराब नहीं पीता भाई, सच बता रहा हूँ, नहीं पीता हूँ, कुछ नहीं पीता भाई। शराब मत पियो, ऑर्गन, बॉडी का हर ऑर्गन तबाह होता है उससे। तो ये तो बस पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मेरे साथ और ज्यादती हुई है। तो उसको मैं अब बताऊंगा आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो मुझे उम्मीद है यार, पहले इस लाइट को कुछ लाइट में ठीक करता हूँ, रुको आप 1 सेकंड। अब ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आएगा इस वीडियो में। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।